तरक्की पे फोकस करते हैं। यानी शायद ये हिस्ट्री के या तारीख के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कश्मीर पर सियासत नहीं करी, जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इट विल डाई इट्स ऑन डेथ। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, वीडियो का टाइटल है इट विल डाई इट्स ऑन डेथ व्हेन पीएम मोदी प्रेडिक्टेड पाकिस्तान्स अनसर्टेन फ्यूचर। भारत की संसद ने तो पहले ही प्रस्ताव पारित कर दिया है कि पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यह भारत का हिस्सा है। और मैं पहले ही कह चुका हूं, अब जम्मू कश्मीर का काम तो खत्म। जम्मू कश्मीर अब भारत का इंटीग्रल पार्ट। अब यदि बात कुछ होनी होगी किसी मुद्दे पर पाकिस्तान के तरफ, तो केवल पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर बात नहीं। जी जनाब, वही पुरानी बात
कि सिर्फ़ एक मुद्दा कश्मीर, सिर्फ़ और सिर्फ एक मुद्दा कश्मीर को लेके हमने अपने आप को वाकई बर्बाद किया। हमारी इकोनॉमी जितनी भी बुरी रही, हमारे हालात जितने भी बुरे रहे, हम जिस कंडीशन में रहे, लेकिन हमने ट्रेड का नहीं सोचा, हमने इकोनॉमी को बढ़ाने का नहीं सोचा। इंडिया के साथ बहुत कुछ हो सकता था, बराबर ही कंट्री में इतना कुछ बन रहा था, इतनी कुछ चीज़ें हो रही थी। अगर हमें बहुत सस्ते मिल जाती, हमें चाइना के बजाय दूसरी चीज़ों के बजाय अगर यहीं से मिलती, तो आज शायद थोड़ा कई साल हम सस्ता लेते तो शायद उससे भी आज बहुत फ़र्क होता। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारे हालात बेहतर होते, जब हमारी कंडीशन बेहतर होती, जब हमारे माइंड में ये जो टेररिज्म है या दूसरे मामलात हैं या अनस्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की, हुकूमत की, ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो आज बहुत बेहतर होता। अच्छा, बहुत सारी हमने वीडियोस देखते थे हम लोग, हम समझते थे कि शायद इंडिया में पाकिस्तान को लेके बड़ी डिस्कस होती होगी। हम समझते थे कि इंडिया में पाकिस्तान का एक भूत उनके सर पे सवार होगा, जिस तरह से यहाँ पे बच्चे के सर पे एक भूत सा सवार है कि इंडिया ये है तो वो तो हिंदू हैं, वो तो जालिम है, मतलब बहुत एक माइंडसेट है। लेकिन वहाँ पर बाकायदा आज हमने पीएम मोदी जी का एक क्लिप देखा और उस क्लिप के अंदर बाकायदा किस जज्बात से वो कह रहे थे कि हमने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया इस चक्कर में। वो तो बाकायदा पाकिस्तान उनके साइड पे तो पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि और साइड पे कर दिया है और दूर कर दिया है कि यार क्या होना है, क्या नहीं होना, क्या मामलात होने, कब होने, क्यों होने, कैसे होने। उन्होंने अपनी तरक्की पे फोकस कर दिया है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने पे फोकस कर लिया और उन्होंने पाकिस्तान के हालात देखते हुए, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट्स का मामला है या बहुत सारी और इश्यूज़ हैं, उनको देखते हुए उन्होंने बाकायदा आइडिया लगा लिया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही है, बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगी। और आज वाकई मतलब एक अभी हम जब से हमने चैनल शुरू किया तो मैं नोट करता हूँ कि हमने वीडियोस शुरू की थी तब इतनी वीडियोस पाकिस्तान के हवाले से नहीं आती थी, मतलब इतना कंटेंट नहीं था इकोनॉमी को हवाले से लेके, पाकिस्तान को लेके। अब मैं कहता हूँ कि हर तीसरी या चौथी वीडियो हमारी इसी टॉपिक से पे निकल रही है, इसी टॉपिक पे कमेंट्स आ रहे हैं, इसी टॉपिक पे वीडियोस बन रही हैं। अब देखिए, अगर ऐसा होता तो पहले भी होता, पहले भी वीडियोस आती। अब अगर इतनी वीडियोस आ रही हैं तो इसका मतलब ये हालात वाकई बहुत ख़राबी की तरफ मुसलसल जा रहे हैं। साल 2 साल पहले इतने बुरे हालात नहीं थे, इतनी वीडियोस नहीं थी, इतने ज़्यादा, मतलब हर दूसरी तीसरी वीडियो देखने के बाद मज़ीद डिप्रेशन की तरफ चला जाता है इंसान के, यार आगे क्या होना है, फ्यूचर क्या होना है, मामलात क्या बनने हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं, किस तरफ पाकिस्तानी जा रहे हैं, वाकई सोच के खौफ आता है। अच्छा, मैं एक चीज़ के लिए सराहना चाहूँगी मोदी जी को कि हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन, या फिर शायद मैं उनके यहाँ के भी पॉलिटिशियंस के हवाले से ये सुनती थी या समझती थी कि सिर्फ और सिर्फ जो सियासत होती है वो पाकिस्तान और कश्मीर पे होती होगी वहाँ, और यहाँ पे सियासत होती थी इंडिया और कश्मीर को लेकर कि इंडिया पे ही सियासत हो रही है और इंडिया का मेन मुद्दा कश्मीर है, कश्मीर का मामला। और उस पर काफ़ी वोट मिलते थे, काफ़ी लोग पसंद करते थे ऐसे पॉलिटिशियन को जो इंडिया के हवाले से, कश्मीर के हवाले से बातें करते थे, बड़े बड़े स्टेटमेंट देते थे, कॉन्ट्रोवर्शियल बातें होती थी, तो वो बहुत ज़्यादा रातों रात हीरो बन जाया करते थे। ऐसे लोग भी गुजरे हैं इस पे में। लेकिन मैं मोदी जी के हवाले से एक बात कहना चाहूँगी, आज जिस तरीके से, जिस एटीट्यूड के साथ और जिस रवैये के साथ वो कह रहे थे कि भाई इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बहुत हो गया, अब हम अपनी तरक्की पे फोकस करते हैं, यानी शायद ये हिस्ट्री के या तारीख के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कश्मीर पर सियासत नहीं करी, जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाकर अपने लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया, जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाकर अपनी कुर्सी नहीं बचाई, जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाकर अपनी सियासत को उस पर मबनी नहीं किया। ये चीज़ वसूख के साथ कहूँगी, उनका एटीट्यूड देखकर, उनका एक जज्बा देखकर लग रहा था कि उन्हें पाकिस्तान में और कश्मीर में, यानी कश्मीर के इशू को उठाकर और उस पर अपने आवाम को प्रोवोक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अपने लोगों की तरक्की चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक वीडियो और भी याद आ रही थी इस दौरान कि जब वो ये कह रहे थे कि अगर जंग करनी है तो तालीम के मामले में करो, कि तुम अपने लोगों को जल्दी तालीम याफ्ता करते हो या हम अपने लोगों को जल्दी तालीम याफ्ता करते हैं। तुम्हें जंग करनी है तो तुम गुर्बत के हवाले से करो कि हमारे यहाँ गुर्बत पहले ख़त्म होती है, तुम्हारे यहाँ गुर्बत पहले ख़त्म होती है। तुम्हें जंग करनी है तो तुम महंगाई के हवाले से करो कि हम महंगाई को पहले कंट्रोल करेंगे या पाकिस्तान पहले महंगाई को कंट्रोल करेगा। तो मैंने अक्सर देखा है कि वो जब तरक्की की तरफ जा रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं या डेवलपमेंट का कुछ सोच रहे हैं, जो भी उनके माइंड में थॉट होता है ना, वो उसकी पर्चा करते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं
कि जो कंट्री उनके साथ हैं, जो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिनसे वो मुंसलिक हैं, जिनसे उनका ना चाहते हुए भी राब्ता है, चले रवाबित हैं, तो वो उनको भी वही दर्ज दें और वो चाहते हैं कि वो भी उसी रविश के साथ, उसी पाथ को फॉलो करते हुए उसी रास्ते पर चलें, ताकि सिर्फ और सिर्फ तरक्की हमारी ना हो बल्कि हम उनको भी दर्ज दे दें ताकि उनकी भी तरक्की हो जाए। तो उन्होंने ये बात बहुत पहले कही थी, लेकिन हम इन चीज़ों को इतना कहाँ फोकस करते हैं, और ये वाली वीडियो काफ़ी दिनों बाद हमारे यहाँ वायरल हो रही थी। अच्छा, एक और चीज़, ना इतना कंटेंट मिलता था पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, और एक और चीज़ बोलूँगी ना, 2 साल पहले जब हमने चैनल स्टार्ट किया था या 1.5 साल पहले, तब इतनी वीडियोस वायरल होती थी इंडिया की जो पाकिस्तान में अब वायरल होती है। कभी मैं देख रही हूँ एस शंकर की वायरल हो रही है, कभी मैं देख रही हूँ खान सर की वायरल हो रही है, कभी मैं देख रही हूँ नितिन जी की वायरल हो रही है, कभी मैं देख रही हूँ कि मोदी जी की वायरल हो रही है। तो इतनी वीडियोस जो इतना ज़्यादा कंटेंट वायरल होता है इंडिया का, वो पहले नहीं होता था। पहले लोग देखना पसंद नहीं करते थे, और अब शायद मुझे लगता है कि लोग सीख रहे हैं, अब शायद वाकई हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं कि हमने बहुत देर कर दी, हमने इन मुद्दों को लेकर बहुत देर कर दी, हम बहुत पीछे रह गए। यार वो तो हमें छोड़कर बहुत आगे निकल गए, उन्होंने तो वाकई दुनिया से कदम मिला लिया। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि हमें दुनिया से कदम मिलाकर चलना है, हमें दुनिया से पीछे नहीं रहना है, क्योंकि जो कौम, जो मुल्क दुनिया से पीछे रह जाती है, आप हमारा आशा नशा देख सकते हैं, उनके साथ यही हालत होती है। जब वॉर के लिए वो बस करते रहें या टेररिज्म को ही बस करते रहें, फ़रोग देते रहें, या फिर शायद वो अपनी इकनॉमी को छोड़कर करप्शन पे फोकस करते रहें, तो फिर उनका यही हाल होता है। और मैं कहूँगी इसके पीछे शायद दो राय कोई है भी नहीं। अच्छा, एक और बहुत मज़े की बात ये थी इस वीडियो में कि जिसको फोकस करना चाहिए था, कि बहुत पहले उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान अपनी मौत आप मर जाएगा, हमें उन पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं, हमें उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं, हम अपना मज़ीद टाइम गंवाना नहीं चाहते। इसको समझा जाए तो बहुत बड़ी बात है कि वो हमें इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं दे रहे कि शायद वो हमसे लड़ें, शायद वो हमसे बात करें, शायद वो हमें बोले कि नहीं तुम यहाँ पे गलत हो, तुम यहाँ पे गलत हो, तुम यहाँ पे, यानी कि उन्होंने निशानदही करना भी छोड़ दिया। उन्होंने इतना फोकस करा अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी प्रोग्रेस पे, कि जी पाकिस्तान नाम का कोई कंट्री एग्जिस्ट भी करता है ना, ये भी शायद उनके वहमो गुमान से निकल गया। उन्होंने बोला इस चीज़ को भी नहीं सोचना है हमें। एस शंकर के हवाले से भी मैं बात करूँगी कि अक्सर उनके स्टेटमेंट होते हैं तो वो पाकिस्तान के हवाले से ऐसा लगता है बात करना ही नहीं चाहते, और वो एक में तो उन्होंने कह दिया कि मैं इससे ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। तो वो बस अवॉइड करते रहे, और बाकी हम उनकी तरक्की देख रहे हैं, हम उनकी प्रोग्रेस देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। मुझे वही वाली कहानी फिर से याद आ गई कि कोई चीज़ अगर आपको मुसलसल तकलीफ देती रहे या मुसलसल आपको नुकसान पहुँचाती रहे, तो उससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप उससे लड़ो, आप उससे झगड़ोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, आप उससे किनारा कर लो, आप उससे कतई ताल्लुक़ कर दो, आप उससे वो मौजूद है उसकी प्रेजेंस को ही इग्नोर कर दो। इससे बड़ा और बेहतरीन जवाब कोई नहीं हो सकता, इससे अच्छा सबक आप सिखा ही नहीं सकते उस इंसान को, उस व्यक्ति को। तो शायद मुझे लगता है पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने यही पॉलिसी अपनाई, इसी सोच के साथ वो चले कि भाई इनको इग्नोर ही कर दो, हम अपनी तरक्की में फोकस करें। तो मैं कहूँगा सिर्फ दुआ कर सकते हैं हम पाकिस्तान के हवाले से कि मामला आगे बेहतर हों, और दुआओं में तो बड़ा असर होता है। बाकी कोई उम्मीद नहीं दिख रही। दोबारा किसी और के सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।